वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ इसमें हम देखेंगे कि लैब में हम किस किस मेथड से प्रेगनेंसी को चेक करते हैं। जबकि घर में जो है अगर फीमेल्स चेक करती हैं तो उनके पास सिर्फ वो यूरिन टेस्ट से चेक कर सकती हैं। और इसके लिए क्या चाहिए होते हैं, प्रेगनेंसी कार्ड्स चाहिए होते हैं जो कि इजीली फार्मेसीज पे भी अवेलेबल होते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट में बेसिकली हम HCG हार्मोन की प्रोडक्शन चेक करते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी और उसके अंदर ज़ाहिरी बात है HCG हार्मोन प्रोड्यूस हो रही होगी जो कि रैपिड टेस्ट के थ्रू डिटेक्ट होगी। और मज़ीद कंफर्मेशन के लिए HCG हार्मोन टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है अगर कोई भी स्पेशल केस हो उन केसेस में। बेसिकली नॉर्मल जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है सिंपल बाय रैपिड टेस्ट कार्ड मेथड से। इसके लिए कार्ड्स चाहिए होते हैं, ड्रॉपर चाहिए होते हैं। डिफरेंट किस्म के कार्ड्स अवेलेबल होंगे लेकिन रिज़ल्ट रीडिंग मेथड सेम ही होता है जो कि मैं आप लोगों के साथ एंड पे शेयर करूँगी। अब हम लोग जो कार्ड चेक मेरे पास जो अवेलेबल है वो CT के कंपनी का है और ये रैपिड टेस्ट कार्ड है। अब लैब में हम किस किस मेथड से प्रेगनेंसी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। लैब में दो मेथड होते हैं, यूरिन मेथड और ब्लड मेथड। यूरिन के लिए ऑब्वियसली हमें यूरिन चाहिए होता है, जबकि ब्लड के लिए हमें बेसिकली सीरम चाहिए होता है। कई कार्ड्स में जो है वो प्लाज्मा भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी किट यूज़ करें उसका किट लिटरेचर ज़रूर पढ़ें क्योंकि मोस्टली जो किट्स हैं उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सीरम चाहिए होता है, प्लाज्मा हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि ये जो CT के किट है इसके लिए भी हमें सीरम ही चाहिए, ब्लड अगर हम यूज़ कर रहे हैं। और यूरिन के लिए बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अगर वो फीमेल जो घर में भी प्रेगनेंसी चेक करती हैं उनको ये पॉइंट लाजमी याद रखना चाहिए कि यूरिन के लिए हमेशा मॉर्निंग सैंपल यूज़ करना चाहिए, मॉर्निंग फर्स्ट सैंपल। क्योंकि जो मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन सैंपल होता है उसके अंदर HCG अमाउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर कोई फीमेल वो प्रेग्नेंट होगी तो अगर वो मॉर्निंग में चेक कर रही होगी तो ये ज़्यादा अच्छा होगा रिज़ल्ट के, वो जल्दी रीड कर सकती है। अगर डे टाइम में क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिनेशन से हार्मोन जो है वो लेवल डिक्रीज़ हो जाता है तो कई दफ़ा वो यूरिन से डिटेक्ट नहीं होता। तो इसलिए ट्राई करें कि हमेशा मॉर्निंग सैंपल ही यूज़ करें। और सीरम के लिए हमें ब्लड चाहिए होता है, क्लॉटेड ब्लड, या अगर EDT हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको फिर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसके बाद हम सीरम लेंगे और 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वो हम डालेंगे कार्ड में और उसके बाद हम 10 मिनट्स तक रिज़ल्ट को रीड करेंगे। 10 मिनट्स के बाद आप कोशिश करें रिज़ल्ट रीड ना करें। अगर कोई फेक लाइन या वीक लाइन अपीयर हो भी जाती है तो फिर रिकमेंडेड यही होता है कि 1 वीक के बाद जो है वो टेस्ट को रिपीट किया जाए। तो ये यूरिन सैंपल्स होते हैं। हमेशा अगर आप लैब में दे रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि जो बॉटल है वो स्टेराइल बॉटल और न्यू बॉटल ही लें यूरिन सैंपल के लिए। और ये देखें सीरम इस तरह हम लोग सेपरेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये जो येलो पार्ट है ये सीरम है और जो सेल्स हैं वो नीचे बैठे हुए हैं तो हम सीरम को यूज़ करेंगे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। अब ये कार्ड है, इसको हम ओपन करेंगे और ये जिस जगह पे S लिखा होता है ना किसी भी कार्ड के ऊपर, प्रेगनेंसी कार्ड के ऊपर S का मतलब है कि उस पॉइंट पे आपने सैंपल को डालना है। लाजमी लेबल करें आइदर नेम से, ID नंबर से। ID नंबर जो वो ज़्यादा बेटर रहता है तो ID नंबर आप लिखें और इस ड्रॉपर की मदद से देखें सीरम ले लेना है और इस तरह लेना है कि ब्लड जो है वो इसको टच ना हो। और हम 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वो सीरम के ड्रॉप करेंगे और 10 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे और 10 मिनट्स के बाद जो है हम रिज़ल्ट को रीड करेंगे। अगर 10 मिनट्स के बाद कोई वीक लाइन या अगर आफ्टर 1 वीक भी वीक लाइन अपीयर होती है तो फिर HCG हार्मोन रिकमेंड किया जाता है वो परफॉर्म किया जाए। रैपिड टेस्ट फिर इतना वैलिड नहीं है। अब ये देखें इस रिज़ल्ट में सिर्फ एक ही लाइन C के आगे अपीयर हुई है और T के आगे कोई लाइन अपीयर नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये रिज़ल्ट नेगेटिव है। अब मैं आपके साथ पॉजिटिव रिज़ल्ट भी शेयर कर रही हूँ। अब ये देखें ये 2 पेशेंट्स हैं।
एक पेशेंट की सिर्फ एक लाइन अपीयर हुई है कंट्रोल के आगे, और एक पेशेंट की 2 लाइन्स अपीयर हुई हैं टी के आगे, यानी कि टेस्ट के भी अपीयर हुई है। तो अगर 2 लाइन अपीयर हो रही हैं तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, और अगर एक ही लाइन अपीयर हुई है तो इसका मतलब है नेगेटिव है। और अगर कार्ड पे सी की लाइन को मस्ट अपीयर होना चाहिए, अगर कार्ड पे सी की लाइन अपीयर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि वो कार्ड वैलिड नहीं है, आपको दोबारा नया कार्ड यूज़ करना चाहिए। और अगर सी की लाइन अपीयर नहीं हुई और सिर्फ टी की लाइन अपीयर हो गई है तो उस सूरत में भी आपको जो है वो टेस्ट को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल की लाइन जो है यानी कि सी के आगे जो लाइन है वो लाजमी अपीयर होनी चाहिए। तो ये वीडियो इधर अब कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लैब में हम किस तरह प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और घर में जो है वो ज़ाहिर है मैंने जैसे बताया कि यूरिन जो है वो यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ब्लड में हम प्रेगनेंसी टेस्ट को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर पीरियड्स मिस हो जाते हैं किसी फ़ीमेल के तो स्टार्टिंग 7 डेज़ पीरियड मिस होने के बाद उसके अगले 7 डेज़ तक ज़्यादा चांस होते हैं कि फ़र्स्ट जो है वो प्रेगनेंसी ब्लड में अपीयर होती है, उसके बाद जो है वो यूरिन में अपीयर होती है। तो अगर कोई बहुत सेंसिटिव केसेस होते हैं, जो लेडीज़ स्पेशली प्रेग्नेंट होने की ट्रीटमेंट्स ले रही होती हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा यही होगा कि वो पहले सीरम से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट परफॉर्म करके कंफर्म कर लें, बजाय कि वो यूरिन टेस्ट के लिए वेट करें, या अगर कोई ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं तो भी सीरम प्रेगनेंसी से ही पहले वो कंफर्म करें। घर में यूरिन से चेक करके अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो हो सकता है कि वो अभी इतना जल्दी यूरिन में अपीयर हार्मोन ना होना शुरू हुई हो, ब्लड में वो जल्दी अपीयर हो जाती है। तो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं जिनको हमने ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। और ये वीडियो इधर ही कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।